हरिओम तत्सत। सभी साधक जानना चाहते हैं ऐसा कोई दिव्य मंत्र जो हमारे जीवन की दशा परिवर्तित करके रख दे। तो आप सभी साधकों को इस परम जिज्ञासा के लिए साधुवाद है और आपको कम समय में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हम देंगे जो योग आध्यात्मिक साधना के अभ्यास से और शास्त्रीय संगत सत्संग के प्रभाव से जाना है, सीखा है। तो यही उद्देश्य है कि इस विद्या को जन जन तक प्रसारित हो। देखिए, मंत्र, सभी मंत्र जो हैं, शास्त्रीय जो मंत्र हैं, जो वैदिक मंत्र हैं, सभी मंत्र ही दिव्य हैं। ऐसा कोई मुख्य नहीं है कि एक मंत्र दिव्य है, सभी मंत्र दिव्य है। तो जो मंत्रों की जो विधा है वो हम आप उस पर चर्चा करेंगे। मंत्र, तंत्र और यंत्र। मंत्र, तंत्र और यंत्र, तीन ये विधाएं हैं जो बड़ी प्रभावशाली है। तो मंत्र, उनमें मन कहा गया है जो हमारे भाव विचारों को जो संग्रहित करता है, रखता है अपने पास, उनका निर्माण करता है, या आप अन्य किसी रूप से भी उसको व्यक्त कर सकते हैं। शास्त्रीय उसके अनेकों रूप हैं जिसमें हम उसको व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन आपको मैं सरल भाषा में मन, वह जो भाव विचार स्मृतियां सब चलता है, उथल पुथल जो मानसिक पटल पर चलता है, तो वह है मन। और त्रा है टूल, पैरामीटर, ऐसा पैरामीटर जो हमारे मन की भावनाओं को, दबी हुई भावनाओं को, स्मृतियों को, विचारों को, उनको व्यवस्थित करने में सक्षम है। वह साधना है मंत्र की साधना। तो मंत्र की साधना कार्य कैसे करती है? इसमें अनेकों मंत्र है, जैसे आपने संगीत में देखा है जो 7 अल्फाबेट्स होते हैं, सा रे गा मा पा धा नी सा। या फिर जो हमारी संस्कृत अल्फाबेट वर्णमाला है, या अंग्रेजी भाषा की वर्णमाला है, या अनेकों ऐसी किसी भी प्रकार की जो शब्द है, ध्वनि को उत्पन्न करने वाली जो वर्णमाला है, तो वैसे ही मंत्र भी अनेकों प्रकार से यहाँ पर राग है जो आप नाद योग के माध्यम से जानते हैं, संगीत के माध्यम से जानते हैं। लेकिन यहाँ पर यौगिक विधा और गृहस्थ जीवन में कैसे सरल तरीके से इस मंत्र की साधना हम करें। मंत्र 3 प्रकार के हैं जो मुख्यतः आपको मैं साधारण परिप्रेक्ष्य में बता रहा हूँ। मंत्र वैसे तो अनेकों प्रकार के हैं, लेकिन आप 3 मंत्रों पर कार्य करिए। 3 प्रकार के मंत्र। एक मंत्र है जिसको कहते हैं वैदिक मंत्र। इन वैदिक मंत्रों में आते हैं जैसे गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, ज्योतिर्मय मंत्र, गुरु मंत्र। ये सब मंत्र आते हैं किस पर? वैदिक मंत्रों की श्रेणी में। और ये जो वैदिक मंत्र है, ये हमारे मन पर, हमारे जो मानसिक पटल के जो विचार हैं उन पर कार्य करते हैं, मेंटल लेवल पर कार्य करते हैं। दूसरे प्रकार के मंत्र होते हैं जिनको कहते हैं हम भक्तिमय मंत्र, डिवोशनल चैंट, जो भक्ति भाव से किए जाते हैं। ये डिवोशनल चैंट हमारी भावनाओं को, इमोशंस, फीलिंग्स, रिप्रेसिव थॉट, रिप्रेसिव इमोशंस को क्या करते हैं? उनको शुद्ध करने का कार्य करते हैं। उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊंगा, जैसे भक्तिमय चैंट्स कैसे होती है डिवोशनल चैंट। जैसे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। इस प्रकार के जो भक्ति में चैंट्स होते हैं, भजन होते हैं, कीर्तन होते हैं, ऐसे अनेकों हैं जिनका उच्चारण करके, जिनका जप करके आप अपने इमोशंस, जो आपकी दबी हुई भावनाएं हैं, विचार हैं, जो दबे हुए रिप्रेसिव थॉट जिनको हम कहते हैं, जो हमने भीतर ही जिनको रोक रखा है, क्योंकि हमारा जो भीतर है वो बड़ा पवित्र और शुद्ध है, उस पर किसी अन्य नकारात्मक विचारों का प्रवेश ना होने दें। अगर हो भी गया है तो ऐसे मंत्र साधना से हम उसको शुद्ध कर सकते हैं, पवित्र कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे एक शिशु का जन्म होता है तो उसके भीतर पवित्रता और शुद्धता की जो अपार पराकाष्ठा होती है, लेकिन चेतना का जो अंश मात्र होता है वो क्षणिक होता है। चेतना तो परिपूर्ण है, लेकिन वो साधक, वो शिशु उस चेतना को जान नहीं पाता। तो वैसे ही धीरे धीरे जैसे हम चेतना को जानने लगते हैं, शुद्धता और पवित्रता धीरे धीरे हमारे जीवन में माया के प्रभाव से धूमिल होने लगती है।
तो ये 2 प्रकार के मंत्र। तीसरा जो मंत्र है वो मंत्र है तांत्रिक मंत्र। तांत्रिक मंत्र तन, जिसको कहते हैं तंत्र। तन मतलब होता है शरीर, त्रा इज अ टूल पैरामीटर। तो उस तंत्रिक मंत्र जो है वो, जैसे उदाहरण के लिए बहुत सारे ऐसे मंत्र हैं जो बहुत ही प्रभावशाली, जैसे 7 चक्रों के बीज मंत्रों का उच्चारण करना, जैसे उनमें आते हैं ओम लम, ओम वम, ओम रम, ओम यम, ओम हम, ऐसे बीज मंत्र। या फिर जैसे अनेकों ओम श्री चंड भैरवी कपाल फट स्वाहा बीज मंत्रों का उच्चारण है। ये 3 प्रकार के मंत्र हैं। तो आप गृहस्थ जीवन में सबसे पहले आपको वैदिक मंत्रों का उच्चारण आरंभ करना चाहिए, और ऐसा मंत्र मैं आपको वैदिक बता रहा हूँ जो समस्त प्रकार के मानसिक रोगों को हर लेगा, समस्त प्रकार के दोषों को, शारीरिक हो, मानसिक और आध्यात्मिक दोषों को हर लेगा। और हाँ, ऐसा दिव्य मंत्र है महामृत्युंजय मंत्र, जो भगवान शिव का बड़ा प्रिय मंत्र है। और यह मंत्र जो है अकाल मृत्यु को भी हरने वाला होता है, समस्त प्रकार की बीमारियों को, समस्त प्रकार के रोगों को, समस्त प्रकार की नकारात्मकता को हरने वाला होता है। तो ऐसे महामृत्युंजय मंत्र का आप रोज 11 से 21 बार उच्चारण करें। आरंभिक अवस्था में धीरे धीरे जैसे आपकी साधना अच्छी होने लगी, आप उसको 31 से 51 टाइम भी कर सकते हैं। जब समय और अच्छा होने लगे, आपको समय और अधिक मिलने लगे, तो आप उसको 108 बार भी मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। तो यह मंत्र बड़ा दिव्य और अलौकिक है, जो हमारे समस्त प्रकार के रोगों को हर लेता है, अकाल मृत्यु को भी हर लेता है। और इस मंत्र के उच्चारण से जब आप अपनी यात्रा करें, कोई शुभ काम करें, इस मंत्र का उच्चारण करें, महामृत्युंजय मंत्र, भगवान शिव का मंत्र। महा मतलब हो गया ग्रेट, मृत्यु मतलब जो मृत्यु पर भी विजय प्राप्त करने वाला है। तो जीवन में, मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा जो क्लेश है, सबसे बड़ा जो बाधा है, वह है मृत्यु की बाधा, जिसको कहते हैं अभिनिवेश। तो शास्त्रों में 5 प्रकार के क्लेशों का वर्णन किया गया है। उसमें पहला है अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। तो उन्हीं में से एक है मृत्यु का भय, अभिनिवेश। तो आप महामृत्युंजय मंत्र का जप करिए, ये दिव्य मंत्र आपको सारी बाधाओं को से मुक्त कर देगा। ऐसा परमपिता परमेश्वर पर, भगवान देवों के देव महादेव और प्रथम योगी रूप में योग के पिता कहे जाने वाले भगवान शिव को समर्पित यह मंत्र महामृत्युंजय। और यह जो मार्कंडे ऋषि जी द्वारा रचित मंत्र था, जिससे भगवान ने मार्कंडे जी को आशीर्वाद स्वरूप में इसको जग कल्याण के लिए इस मंत्र का उच्चारण बताया। तो आप इस महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करें, अपने जीवन को धन्य करें। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।